हाय एवरीवन, जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। आप सब ने अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने तरीके से सॉल्यूशन प्रस्तुत किए थे। कुछ दिनों में आंसर की आ जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। बट मोटा मोटा आपको आइडिया लग चुका होगा कि आपके मार्क्स कितने आने हैं, 70 आने हैं कि 80 आने हैं, कि आप 40 पे ही अटक गए हो कि 150 200 कितने आने हैं पता होगा। तो अगर आपके 150 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो इतना मैं खुला खुला कह रहा हूँ आपसे कि आपको एक अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलने वाला है। भले ही आपका कट ऑफ क्लियर हो गया हो, लेकिन आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। करेक्ट। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन, आप एक बार एडवांस अटेम्प्ट करो और अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो एडवांस आपका क्रैक हो सकता है। पूरी पॉसिबिलिटीज बट चांसेस कम है। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत जब आपने पूरे साल में नहीं की, राइट, तो अब क्या करोगे, है ना। कर भी सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे बच्चों का जेईई एडवांस क्रैक करवाया जिनका 80, 82, 84 परसेंटाइल थे, लेकिन हमने उसको उतनी मेहनत करवाई। करेक्ट। तो आप भी कर सकते हो, बट वो करना पड़ेगा। सिंपल। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि हम एक ड्रॉप लें, और आपके मन में अभी एक क्वेश्चन होगा, क्या मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए। क्वेश्चन होगा, जरूर होगा, राइट, कि भाई अभी तो इतना बेकार रिजल्ट आया, इतनी प्रिपरेशन की, ड्रॉप लूंगा तो खराब तो नहीं होगा, या एक साल इसमें देना वर्थ इट है कि नहीं। तो मेरी मानो भाई, वर्थ इट है अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो। ठीक है, एक आईआईटी एक एनआईटी के लिए एक साल देना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी ड्रॉप करूँ, हजारों बच्चे ड्रॉप लेते हैं एंड ड्रॉप में ही सिलेक्शन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आईआईटी एनआईटी में जाते हैं। तो आपको भी लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब से ड्रॉप ईयर की तैयारी करें। बहुत बच्चे ना अभी जेईई मेंस में आए, उनके 80, 82 परसेंटाइल, फिर काउंसलिंग में बैठने लगेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई 80 परसेंटाइल उसमें क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। करेक्ट। तो आपको वो टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर आपको ड्रॉप ईयर में जाना है, श्योर हो, तो अभी से आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको पता है नहीं होगा इस साल, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, स्टार्ट कर दो, खत्म बात। ठीक है, अभी से पढ़ना कर दो। बट अगर आप काउंसलिंग के चक्कर में शायद कोई कॉलेज मिल जाए, ये वो के चक्कर में पड़े, तो 3 से 4 महीने और वेस्ट हो जाएंगे। फिर आपके पास प्रिपरेशन के लिए बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, क्योंकि दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम शुरू हो जाता है और 1 महीने पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो इसलिए ड्रॉप ईयर की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो, अगर आपको एक टॉप रैंक लानी है, टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। अब क्वेश्चन आता है, तैयारी करें तो करें कहाँ से। हमारे पास 3 ऑप्शन खड़े होते हैं। पहला, हम किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएं जिसकी फीस होती है 2 से 2.5 लाख रुपए 1 साल की। करेक्ट, साथ में खाना रहना अगर आप किसी दूसरी सिटी में जाके रहते हो। दूसरा आता है एक ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, कि ऑनलाइन कोर्स की मदद से हम पढ़ाई कर रहे हैं, घर बैठ के हमारा खर्चा ज्यादा नहीं रहा, 4 से 5 हजार में एक फुल फ्लेज कोर्स अपने को मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन आता है सेल्फ स्टडी का, कि भाई यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उससे करेंगे एंड खुद से दृढ़ निश्चितता के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। करेक्ट। तो मैं सबकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहला, ऑफलाइन कोचिंग सारी अच्छी है जो भी कोटा में है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, बट कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट उनके जो मॉड्यूल है, उनकी डीपीपी आपको अच्छे से फॉलो करना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे एंड ब्लाइंड होके फॉलो करो, ब्लाइंड होके। ठीक है, कोचिंग का पूरा मटेरियल कंप्लीट करके ही किसी दूसरे मटेरियल की तरफ बढ़ो, और जो वो टेस्ट वगैरह कराए सारी चीजें करो, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, दूसरा आता है कोर्स। आज की डेट में हजारों कोर्स आ गए, किसका अच्छा यार। ठीक है, पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा अनअकैडमी का। पहले इसके कोर्सेज बहुत ज्यादा महंगे थे। ठीक है, 40,000 50,000 के कोर्सेज थे, बिकॉज उतना ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता था। बट अभी अनअकैडमी आरंभ आपके लिए लेके आया बहुत सारे सरप्राइजेस। आपने 7 अप्रैल को जब लॉन्च हो रहा था, आपने वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में 40,000 के कोर्सेज सीधे सीधे 4,999 में पूरा 1 साल का कोर्स, पूरे 1 साल का। ठीक है, इसमें काफी सारे कोर्सेज अनअकैडमी ने लॉन्च किए हैं, जैसे आपका स्विफ्ट बैच हो गया, मैवरिक बैच हो गया, फाल्कन बैच हो गया, करेक्ट, साथ में निम्बस बैच हो गया, नेक्सस बैच हो गया, फोनिक्स बैच हो गया, क्लास 11 12 ड्रॉपर्स के लिए सारे बैचेस हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप एक बार देख लो। ठीक है, बहुत ही तगड़े थे, इसमें आपके टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, जिनको आप देखते हो यूट्यूब पे, जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो। और इसकी खास बात यह है ना कि आप सिर्फ एक बैच नहीं मिलेगा आपको, आप 4,999 पे करिए एंड आपको जितने भी अनअकैडमी बैचेस लॉन्च करेगा पूरे साल में, आप किसी में भी इनरोल कर सकते हो, किसी भी बैच में जाके पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है।
इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे होंगे, डीपीपी मिल रही होगी, नोट्स मिल रहे होंगे, पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ना चाहते हो तो आपको 40% तक का ऑफ देखने को मिल सकता है, और वहां पे आपको एकदम बढ़िया तरीके से ऑफलाइन वाली फील आने वाली है, ऑफलाइन टीचर्स आपको पढ़ाने वाले। तो आप लोग क्यों देर कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो यार, अभी जाके इनरोल करो, बहुत ही तगड़े तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन थी, बाकी आप किसी भी कोचिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर, आपको जिस भी टीचर से पसंद आए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमें टीचर ही नहीं पसंद है, तो हमारे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, करेक्ट। तो आपको वहां पे जाना है। बट ऑनलाइन के केस में क्या है ना कि कोई आपको देखने वाला नहीं होता है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, है ना, हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको घर पे जाकर सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। तो ये चीज आपको खुद से करनी होगी, डेली टारगेट्स बनाने होंगे और डेली बेसिस पे उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके चीजें एकदम परफेक्ट मैनर में बैठेंगी, राइट। जो भी आज पढ़ाया गया आपने घर पे जाकर उसको कंप्लीट किया, ठीक है। और एक चीज जान लो यार, अगर आपको जेई क्रैक करना है इस साल, तो एक रामबाण बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो, ठीक है। आप लेक्चर्स देख रहे थे, दिन में क्लास में जाके बैठ जा रहे थे, घर में कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे करोगे तो उससे बढ़िया प्रिपरेशन मत करो, बिकॉज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जब दिन के 150, 200, 250 क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, दिमाग में घूम रहे होंगे, करेक्ट, ठीक है। और लास्ट तक जाते जाते एटलीस्ट 300 क्वेश्चन पर डे की आपकी स्पीड हो जानी चाहिए, करेक्ट। तो ये हो गया कोर्सेज का। तीसरा चीज है यार सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी करनी है यार, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो, उसमें काफी सारे ना फ्री रिसोर्सेज मैं रिकमेंड करता रहता हूँ, ठीक है। बेस्ट रिकमेंडेशन ये है कि 2 से 3 दिन अपने बर्बाद करो, क्या, किस चीज में, टीचर्स ढूंढने में, कि किस टीचर से आपको पसंद आ रहा है। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लेक्चर्स पड़े हुए हैं भाई, शायद कोई बैच वाला भी नहीं दे सकता, ऐसे ऐसे टीचर्स है, फ्री पढ़ा रहे हैं, सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाके देखो और उसे पढ़ना स्टार्ट करो। नोट्स के लिए कॉपी खरीद लो भाई, नोट्स हवा में मत लो, जो भी चीज समझ में आ रहा है खुद की भाषा में लिखो, जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है उसको नहीं लिखना है, खुद की भाषा में लिखो, करेक्ट। उसके बाद बुक्स खरीद लो। बुक्स कौन सी खरीद सकते, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल ले सकते हो, बट जो भी लेना है वो आपको फुल कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आज यहाँ से कल वहां से, कल वहां से, काफी सारी बुकों का डे लगा लिया, पढ़म कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है। मैंने पर्सनली मैथ में सिंगेज उठाई थी, तो सिंगेज को ही कंप्लीट किया, बाकी मटेरियल्स की तरफ मैं नहीं जा रहा था, राइट। सिंगेज जब कंप्लीट हुई तभी मैंने कोई दूसरी किताब उठाई, ठीक है ना। फिजिक्स में मैं एससी वर्मा लगा रहा, तो सिर्फ एससी वर्मा पे फोकस किया, कुछ चैप्टर्स में मैं सिंगेज किया तो उसमें किया, सिंपल। तो उस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। साथ में एक टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही लेनी है, आप कहीं से भी ले सकते हो, अनअकैडमी आपको दे ही रहा है बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट के माध्यम से आप अपना इंप्रूवमेंट करोगे, क्योंकि तभी आपको गलतियां पता लगेंगी, ऐसे नहीं पता लगेंगी। एंड इन सबको करोगे कैसे, डेली टारगेट्स के माध्यम से, 1-1 मिनट के टारगेट्स बनाओ कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन कितने टाइम में, सब चीज डेली बेसिस पे आपको बनाना है, डेली बेसिस पे फॉलो करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन ओपन है हमेशा, आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाओ अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है। बाकी कोई क्वेरी हो तो एनी टाइम कॉल मी एट दिस नंबर, आई विल बी अवेलेबल 24/7 फॉर यू ओनली। थैंक यू सो मच।